स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का द्वितीय अध्याय संघवाद का भाग 6 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे भारत की भाषाई विविधता। हमने देखा है कि किस तरीके से, इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हमने देखा है कि किस तरीके से भाषा की नीति या फिर लैंग्वेज पॉलिसी भारत के लिए बनाई गई और भारत में जो है सभी लैंग्वेज को सम्मान दिया जाता है। हिंदी, यद्यपि हमारे ज्यादातर जो है जो भारतवासी है उनकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी को किसी अन्य भाषा पर थोपने का प्रयास नहीं किया था और इसी आधार पर भारत की अखंडता को बनाए रखने का प्रयास किया गया है। आज हम यहाँ पे समझेंगे कि भारत की भाषाई विविधता, भारत में कितनी सारी भाषाएं हैं, कौन सी भाषा कब जो है किस तरीके से अस्तित्व में आई और वर्तमान में कितनी सारी भाषाएं यहाँ बोली जाती है, इन सभी बातों पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि भारत में कितनी भाषाएं हैं, क्योंकि हम जब अपने आस पड़ोस के सब लोगों को देखते हैं या हम जब एक समाज में देखते हैं तो हमारे बहुत सारे अलग अलग जो होता है भाषी लोग हमें देखने को मिलते हैं। कोई गुजराती बोलता है तो कोई मराठी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयाली बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, तो कोई पंजाबी बोलता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत बहुत ही भाषाई आधार पर बहुत ही विविधता वाला देश है और इतनी विविधता होने के बावजूद भी जो है भारत में एकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो भारत में कितनी भाषाएं हैं अगर हमें देखें तो इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरीके से करते हैं। हम भाषाओं को किस तरह से गिनते हैं, इस पर यह डिपेंड करता है कि भारत में कितनी भाषाएं हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। आपको पता है बच्चों की जो जनगणना है उसमें हमें एक आंकड़े जो है निश्चित आंकड़े प्राप्त होते हैं और उसके आधार पर ही जो है हम यह अंदाजा लगाते हैं या यह अनुमान लगा पाते हैं कि हमारे यहाँ भाषा का कितना प्रतिशत है। अगर हम 2011 की जनगणना को देखें तो उससे हमें यह पता चलता है कि इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। तो आप सोच सकते हैं कि एक भारत एक ऐसा देश है जहां पर 1300 से ज्यादा अलग अलग भाषाएं जो है बोलने वाले लोग हैं और 1300 भाषाएं हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। तो कितनी ज्यादा जो है भाषाई विविधता यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा है, भाषाई विविधता बहुत ज्यादा थी, तो अब जो है वह क्या प्रयास किया गया, ये कोशिश की गई कि इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है। यानी कि इन भाषाओं को, जो क्योंकि इतनी ज्यादा भाषाएं हैं तो इसमें क्या हुआ कि जो भाषाएं जिस भाषा से ज्यादा जो है संपर्क में थी, उनके करीब है, उन भाषाओं को उसके साथ जो है वह मिला दिया गया था, उनके साथ समूहबद्ध कर दिया गया था। जैसे चलिए उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। तो अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो इसमें भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि हिंदी से संबंधित है, उसे हिंदी के अंतर्गत जोड़ लिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जो जनगणना हुई उसमें 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। जहां पहले यह आंकड़ा 2011 में 1300 था, उसके बाद ऐसा किया गया कि चलिए जो भाषाएं दूसरी भाषाओं के साथ जो होता है मिलती है, उन्हें उनके साथ मिला लिया जाए। तो ऐसी समूहबद्धता होने के बावजूद भी हम क्या देखते हैं कि अभी भी भारत में कितनी लैंग्वेज है, अभी भी भारत में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई है। आपको चूंकि पहले ही लेक्चर ने बताया था कि कौन कौन सी जो होता है वह अनुसूची भाषा होती है या शेड्यूल लैंग्वेज होती है, तो उसमें जो है वो 21 भाषा और हिंदी को मिला के टोटल कितनी होती है, 22 भाषाएं होती है। तो इसमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इसी कारण उन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। देखिए बच्चों, मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बताती हूँ, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तो इस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारी भाषाएं जो थी, जिसे कि आज हम जो शेड्यूल लैंग्वेज या अनुसूचित भाषाएं कहते हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में 22 है, जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था
उस समय इनकी संख्या केवल 14 थी। 14 भाषाएं ही थी और बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया था। सबसे पहले अगर हम देखते हैं 14 भाषाएं तो हमारे अनुसूचित भाषाएं थी उस समय। उसके बाद 1967 में सबसे पहले सिंधी भाषा को 15वीं जो है संख्या में रखा गया था, 15वीं भाषा की संख्या में रखा गया था और 1967 को सिंधी को भी अनुसूचित भाषा में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद 1992 में 3 भाषाएं जो थी उन्हें भी मिलाने का प्रयास किया गया था। ये भाषाएं कौन कौन सी थी? तो 1992 में जो भाषाएं थी उसमें आपकी थी कोंकणी, उसके अलावा नेपाली और मणिपुरी। तो ये 3 भाषाओं को 1992 में मिलाया गया था और उसके बाद 2003 में और 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी जो कि थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इस प्रकार से प्रारंभ में जब ये संविधान हमारा गठित हुआ था उस समय केवल 14 भाषाएं थी जो कि अनुसूचित भाषाएं थी, लेकिन बाद में 1967, 1992 और 2003 में जो है टोटल मिला के 8 और अन्य भाषाओं को इसमें जोड़ा गया था। अगर हम वर्तमान में बात करते हैं, अगर कभी भी बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास अगर कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं या कितनी शेड्यूल लैंग्वेज है, आप बिल्कुल याद रखिएगा टोटल है 22 भाषाएं, जिसमें हिंदी भी मिली हुई है। तो हिंदी को मिला के टोटल 22 भाषाएं हैं। और चूंकि ये संविधान की 8वीं अनुसूची, आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स होते हैं, अनुसूची होती है, तो चूंकि यह जो भाषा है उसे 8वीं अनुसूची में रखा गया है, इसीलिए इन भाषाओं को अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। ये ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, इसमें जो है आप किसी भी तरीके का एग्जाम दे सकते हैं, अपने ऑफिस का वर्क हो सकता है, ऑफिशियल वर्क हो सकता है, सरकारी कामकाज हो सकते हैं, ये सारी भाषाओं में किए जाते हैं। इसको आगे हम इसकी पूरी लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और जो अन्य बची हुई भाषाएं वो क्या भाषा हुई है? जो कि 22 भाषाएं तो हो गई है लेकिन 121 भाषाएं थी। तो इसमें से जो अन्य बची हुई भाषा थी उसे गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है। देखिए बच्चों, आपको लैंग्वेज की अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो शायद इतनी विविधता कहीं नहीं मिलेगी जितनी कि भारत में है। भारत में बहुत सारी जो है भाषाएं हैं। आप देख सकते हैं कि भारत में अनुसूचित भाषाएं, जो मैंने 22 भाषाओं की बात की है उसे हम थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे। साथ लगी सूची देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। हम यद्यपि जो है हिंदी को राजभाषा मानते हैं, लेकिन हिंदी बोलने वाले भी जो है वो बहुत ज्यादा बहुसंख्यक में नहीं है, उनकी बहुत ज्यादा मेजोरिटी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं जो होती है और उनसे बोलने वाले जो लोग हैं वो कितने प्रतिशत भारत में पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं असमिया, आपको पता है असमिया लैंग्वेज जो होता है वो असम क्षेत्र में बोली जाती है और इसे बोलने वाले के जो है 1.26% लोग हैं। इसके अलावा बंगला, जो कि विशेष रूप से बंगाल में बोली जाती है, ये काफी है, ये है 8.03 बोलने वाले लोगों का प्रतिशत है। फिर है बोडो। बोडो लैंग्वेज जो होता है वो मुख्य रूप से जो नॉर्थन इंडिया में बोला जाता है, जो कि असम या मेघालय और बांग्लादेश तो अब अलग हो गया, बांग्लादेशों में भी जो है यह भाषा बोली जाती थी। तो इनके बोलने वाले लोगों का प्रतिशत 0.12, मतलब बहुत ही कम है। फिर है डोंगरी भाषा। आपको पता होगा डोंगरी भाषा जो है वह मुख्य रूप से जम्मू की भाषा है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी ये बोली जाती है, लेकिन हम अपने देश की बात कर रहे हैं तो ये जम्मू कश्मीर वगैरह में जो है ये भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। लेकिन फिर भी ये बोलने वाले जो लोग हैं उसका परसेंट 0.21 ही है, मतलब काफी कम है। फिर है गुजराती भाषा, जो कि मुख्य रूप से गुजरात क्षेत्र में बोली जाती है, इनका प्रतिशत है 4.58, फिर भी इनका प्रतिशत है, काफी है। हिंदी, जो कि मुख्य रूप से हमारी राजभाषा है और उसके बोलने वाले लोगों का परसेंट है 43.63, मतलब समझ लीजिए 44% लोग जो है भारत में वो हिंदी को मातृभाषा के रूप में इसे अपनाते हैं। इसके बाद है आपकी कन्नड़, जो कि 3.61, ये आपके साउथ की लैंग्वेज हो गई है। कश्मीरी, जो कि कश्मीर में बोली जाती है, 0.56% लोग इसे बोलते हैं। कोंकणी भाषा जो है वो 0.19% है। मैथिली, जो कि मुख्य रूप से आप जानते हैं बिहार वगैरह में बोली जाती है लैंग्वेज, 1.12% लोग इसे बोलते हैं। मलयालम लैंग्वेज जो केरल में बोली जाती है वो 2.88% है। मणिपुरी, जो कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि मणिपुर में बोली जाती है, उसको बोलने वाले लोग का परसेंट बहुत कम है, 0.15। मराठी बोलने वालों का थोड़ी संख्या ज्यादा है, बंगाली के
हिंदी के बाद बंगाली और बंगाली के बाद मराठी का ही नंबर आता है भारत में, जो सबसे ज्यादा लोग जो है इसको यूज करते हैं एज ए लैंग्वेज। तो मराठी जो है 6.86 जो है वो बोली जाती है। फिर नेपाली, हाँ नेपाली यद्यपि हम बोल सकते हैं कि नेपाल जो है भारत में तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो, क्योंकि इसकी बॉर्डर जो है वो भारत से लगा हुआ है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग ये भाषा यूज करते हैं, इसीलिए हमें इसे अपनी शेड्यूल लैंग्वेज में रखा है। तो नेपाली जो भाषा है वो 0.24% लोग जो है इसको बोलते हैं। फिर ओडिया जो कि ओडिशा में पाई जाती है, 3.10% लोग इसे बोलते हैं। पंजाबी जो कि मुख्य रूप से पंजाब में बोली जाती है, 2.74% है। संस्कृत, यद्यपि आप बच्चों अभी ये नगण्य है, मतलब कोई नहीं बोलता है कि संस्कृत में कोई बात तो नहीं करता है, इसलिए इनकी संख्या जो है वो अभी नहीं है। ऐसा कोई नहीं बोलता कि जो पूरी रूप से संस्कृत में बात करे। संथाली लैंग्वेज जो कि आप जानते हैं एक ट्राइब लैंग्वेज है, ये एक आदिवासी की भाषा है, तो संथाली बोलने वालों का परसेंटेज 0.61 है। सिंधी जो कि भारत में जो अलग अलग क्षेत्रों में जो सिंधी लोग हैं तो उनके द्वारा बोलने वाली जो भाषा है वो 0.23। तमिल, मुख्य रूप से तमिलनाडु में बोलने वाली जो है भाषा है वो है आपकी 5.70। तेलुगु जो मुख्य रूप से आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना वगैरह में बोलने वाली जो लैंग्वेज है वो है 6.70। देखिए इसके बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले लोग का भी प्रतिशत बहुत ज्यादा और 4th नंबर पे यही आ रही है। इसके बाद है उर्दू। उर्दू को जो होता है, उर्दू बोलने वाले लोग जो है 4.19% लोग हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये भाषाएं हैं जो कि अनुसूचित भाषाएं हैं और किस अनुपात में लोग जो है भारत में रहने वाले लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी भाषा भी हिंदी, जो भारत की सबसे बड़ी भाषा है, वो भी सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो भी 2011 में यह संख्या 50% से कम ही थी। मतलब कि अभी भी हमारे देश में आधे प्रतिशत लोग ही इसे बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा इसको इसे बहुसंख्यक भाषा नहीं बोल सकते हैं, कि इसे मेजोरिटी नहीं बोल सकते हैं कि हिंदी के पास बहुत ज्यादा मेजोरिटी है। यहाँ अगर जहां तक बात अंग्रेजी की होती है तो सिर्फ 0.02% लोग ने इसे अपनी मातृभाषा बताया है। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते हैं। मतलब अपनी मदर लैंग्वेज के अलावा सेकंड और थर्ड लैंग्वेज में अगर हम देखें तो भी केवल 11% लोग ही इसे जानते हैं, तो इनका प्रतिशत भी काफी कम है भारत में। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। तो बच्चों आज हमने देखा कि भाषाई आधार पे जो होता है भारत में भाषाई विविधता को देखा और उसे समझने का प्रयास किया। हमने देखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है 1300 लैंग्वेज थी। उसके बाद जो है कुछ लैंग्वेज को समूहबद्ध कर दिया गया और उसके बाद भी 121 लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है जो भारत में आज पाई जाती है, जिसमें से 22 लैंग्वेज जो होती है वो शेड्यूल लैंग्वेज या अनुसूचित भाषा के रूप में जानी जाती है, और इसके अलावा जो लैंग्वेज बचती है, जो भाषा होती है, उसे हम गैर अनुसूचित भाषा के रूप में जानते हैं। तो आज हमने पूरी तरीके से भारत में जो होता है, जो भाषाई आधार पर जो विविधता है, उसे समझने का प्रयास किया।